मैं शिवनी जैन आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की वीडियो में यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूं इनकम टैक्स में फॉर्म 10 BA फाइल करके आप जो है इनकम टैक्स में 60,000 रुपीज तक की जो है डिडक्शन ले सकते हैं सेक्शन 80GG में। और ये जो है सैलरी पर्सन हो या फिर नॉन सैलरी वाले जैसे बिजनेसमैन या प्रोफेशन है वो भी इसकी डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। पूरा प्रोसेस एंड तक देखिएगा। जब भी आप अपनी ITR फाइल कर रहे होंगे उससे प्रायर आपको ये फॉर्म भरना है ताकि आपको जो है यहाँ पर 60,000 रुपीज तक की जो है डिडक्शन मिल जाए फॉर्म 10 BA फाइल करके। फिर इसके बाद जब आप अपनी ITR फाइल करेंगे तो ये प्रोसेसिंग होगी। अगर आपने ITR पहले फाइल कर दी, उसमें डिडक्शन क्लेम कर ली, बाद में फॉर्म भरा तो वो रिजेक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो पहले यहाँ पर इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको जाना है www.incometax.gov.in और इसमें सिंपल सा एक फॉर्म है जो कि 2 मिनट में आप फाइल करेंगे और आपको जो है 60,000 रुपीज का जो आपका सेक्शन 80GG के अंडर में डिडक्शन है वो आप क्लेम कर पाएंगे। वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। मैं यहाँ पर जो है पैन कार्ड के थ्रू लॉगिन कर रहा हूँ, मतलब जो ITR फाइलर्स है उनको ये अपने पैन के थ्रू लॉगिन करना है। जो भी इनका पासवर्ड है ITR फाइलिंग वाला सेम वही पासवर्ड यहाँ पर यूज होगा। अगर आप न्यू यूजर है तो आप रजिस्टर कर सकते हैं अपने पैन कार्ड को। बेसिक डिटेल्स एंटर करनी है, ईमेल आईडी मोबाइल नंबर वेरीफाई करा के पासवर्ड सेट कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपको जो है ई फाइल में जाना है और ई फाइल में जाने के बाद आपको इनकम टैक्स फॉर्म पर क्लिक कर देना है। ठीक है, इस टाइप के आपके सामने यहाँ पर टैब आ जाएगी। ये जो प्रोसेस है आप अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं क्योंकि इसमें कोई अटैचमेंट नहीं लगानी है। सेल्फ डिक्लेरेशन बेस्ड फॉर्म है, बस OTP वेरीफाई करना है, फॉर्म सबमिट हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद जो है यहाँ पर 3 टैब अलग अलग दिए गए हैं। पहली टैब है, दूसरी टैब है और तीसरी टैब है। ये 3 टैब है। जैसे आप स्क्रॉलिंग करेंगे तो आपको मिल जाएगी, मोबाइल में जब स्क्रॉल करेंगे तो वहां पर मिल जाएगा। यहाँ पर ही आपको एक जगह फॉर्म मिलेगा 10 BA डिक्लेरेशन टू बी फाइल्ड बाई SSE क्लेमिंग डिडक्शन अंडर सेक्शन 80GG। ठीक है, फाइल नाउ पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ से जो है असेसमेंट ईयर सेलेक्ट कर लेना है। असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पर जो है आपको केवल सिंपल सा ये फॉर्म है और इसमें 2 पेज का फॉर्म है। एक तो यहाँ पर पहले तो जहां पर भी आप रेंट पे रहते हैं उसकी डिटेल एंटर करनी है और दूसरा डिक्लेरेशन एंटर करनी है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर जो है पहले प्रॉपर्टी हाउस प्रॉपर्टी की डिटेल्स, तो बेसिक सी डिटेल्स हैं, वो भी कोई मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स नहीं है, लेकिन आपको जो है जो रेंट की वैल्यू क्लेम करनी है वो अबव 60,000 भी होगी तो भी यहाँ पर डिडक्शन जो है वो 60,000 तक की मिलेगी। और यहाँ पर हाउस 1 2 3 करके ऐड करने के ऑप्शन यहाँ पर आपको मिलेंगे। तो अब इसके बाद यहाँ पर जो है हाउस 1 पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर डेट एंटर करनी है, किस दिन से और किस दिन तक का आपका रेंट था। अगर आप 12 महीने तक रेंट पे रहे हैं तो आप 12 महीने यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आप यहाँ पर जो है 9 महीने तक रहे हैं तो यहाँ पर 9 करेंगे। अगर आप 6 महीने तक रहेंगे 6 महीने, मतलब जितने भी मंथ्स तक आप रेंट पर रहे हैं उतने मंथ्स तक आपको सेलेक्ट कर लेना है। फिर उसके बाद यहाँ पर जो है एक्चुअल रेंट पेड, मतलब आपने कितना रेंट पेड किया है। सपोज करें हम यहाँ पर जो है 5,000 का मैक्सिमम अलाउड है। अगर आप 5,000 से ज्यादा भी करेंगे तो भी यहाँ पर 60 ही अलाउड होगा। ठीक है, तो मैं अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर अभी ले लेता हूँ कि जो रेंट है वो 60,000 रुपीज का रेंट है। ठीक है, उसके बाद पेमेंट मोड, तो यहाँ पर सारे मोड्स अलाउड है। कैश में भी आप कर सकते हैं, बैंक ड्राफ्ट, वैलेट, UPI सब कुछ दे रखा है। तो आप कैश में भी करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मतलब इस फॉर्म को फाइल करने के लिए ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको अकाउंट से ट्रांसफर करने। अब यहाँ पर वो जिस भी प्रॉपर्टी पर रेंट पर आप रहते हैं उसकी डिटेल आएगी, फ्लैट नंबर, रोड, स्ट्रीट, पिन कोड, ये डिटेल्स आपको फिल कर लेनी है। फिर उसके बाद यहाँ पर जो है लैंडलॉर्ड की डिटेल आएगी। तो यहाँ पर जो है एक पॉइंट है वो आप नोट कर लीजिए कि जो लैंडलॉर्ड है उसका पैन नंबर डालना मैंडेटरी नहीं है, ना ही आधार नंबर डालना मैंडेटरी है। कोई भी एक डॉक्यूमेंट डाल सकते हैं लेकिन मैंडेटरी नहीं है, बस केवल नाम देना है। तो यहाँ पर आपको उनका नाम फीड करना है। नाम फीड करने के बाद जो है आगे प्रोसीड करना है। ठीक है, नाम यहाँ पर देखना है। अब नाम जो है प्रोसीड करना है। उसके बाद जो है यहाँ पर लैंडलॉर्ड का एड्रेस मेंशन करना है। अगर आपके पास कोई अनदर हाउस था उसमें भी आप रेंट पे रहे हैं तो उसकी भी डिटेल आप एंटर कर सकते हैं। वैसे तो ऐसा मुश्किल ही होता है क्योंकि एक ही हाउस का रेंट इतना ज्यादा होता है कि अब 2 रेंट के केस में वो भी 60,000 तक की कुल डिडक्शन है। तो आप जो है सिंगल एक हाउस में भी क्लेम करेंगे तो इसमें जो है सफिशिएंट रहेगा। तो ये डिटेल्स एंटर करने के बाद उसके बाद यहाँ पर सेव पर क्लिक करके आगे प्रोसीड करना है। पहले मैं यहाँ पर डिटेल्स एंटर कर लेता हूँ, फिर उसके बाद ये एड्रेस यहाँ पर फिल करने के बाद प्रोसीड पर क्लिक करना है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर जो है डिटेल सेव कर ली। अब उसके बाद डिक्लेरेशन वाला पार्ट है। डिक्लेरेशन पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पर ये आप सर्टिफाई करेंगे, इट इज सर्टिफाइड दैट नो अदर रेजिडेंशियल अकोमोडेशन इज ओन्ड बाई मी, माई स्पाउस, माई चाइल्ड एट दिस प्लेस वेयर आई ऑर्डिनरी रिसाइड, परफॉर्म ड्यूटीज ऑफिस और एम्प्लॉयमेंट और कैरी ऑन बिजनेस। या फिर बी क्लोज में, बी में भी इसी तरह की कंडीशन है, डिटरमाइंड 23(1)
23A1 और 23(2)B, ये कंडीशंस है। उसके बाद प्लेस लिखना है, तो जो भी यहाँ जहां पर भी आपका प्लेस है वो आपको मेंशन करते हुए यहाँ पर प्रोसीड कर देना है, ठीक है। बस सेव पर क्लिक करना है, फिर उसके बाद ओटीपी वेरीफाई करना है। ओटीपी वेरीफाई करेंगे जैसे ही यहाँ पर प्रीव्यू पर एक बार क्लिक करके फॉर्म को प्रीव्यू कर लीजिएगा कि सारी डिटेल्स प्रॉपर्ली आ रही है नहीं आ रही है। उसके बाद यहाँ पर जो है प्रोसीड टू वेरीफाई पर क्लिक करना है। प्रोसीड टू वेरीफाई करने के बाद ये जो फॉर्म है वेरीफाई होगा। इसको जो है आप कई सारे मोड से, आधार, ओटीपी से, ईबीसी से वेरीफाई कर सकते हैं। फॉर्म सबमिट हो जाएगा। इसके एक्नॉलेजमेंट नंबर और डेट नोट कर लीजिएगा। उसके बाद अपनी आईटीआर फाइल करिएगा और वहां पर 80GG करके सेक्शन में जो है आप क्लेम कर लीजिएगा। मैक्सिमम 60,000 की है। अगर आपका 50,000 रेंट है तो 50 की मिलेगी, 30 का है तो 30 मिलेगी। अगर आपका 1 लाख का रेंट है तो भी आपको 60,000 नहीं मिलेगी, क्योंकि मैक्सिमम इसमें 60,000 रुपीज तक की रिडक्शन अलाउड है। इस वीडियो को शेयर भी करें। इसी टाइप के काफी सारे इनकम टैक्स, आईटीआर से रिलेटेड या इनकम टैक्स से काफी सारे प्रोविजंस के वीडियो यहाँ पर अपलोडेड है। चैनल जो पर्पज है फुली एजुकेशनल है। ये वीडियो आप शेयर करेंगे सभी को बेनिफिट मिल जाएगा, सब अपनी आईटीआर में इसको क्लेम कर पाएंगे, ठीक है। आईटीआर फाइलिंग कैसे करना है, आईटीआर 1 2 3 4 5 6 7 सबके लिए सेपरेट वीडियो अवेलेबल है। आप वीडियो देखकर सीख सकते हैं। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।